नमस्कार। मकर राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात की कि 15 दिन के अंतराल में जो ग्रहण होने जा रहे हैं 25 तारीख से 8 अप्रैल का जो मध्य, ये जो पखवाड़ा है, पक्ष बोलते हैं इसको, 15 दिन का चैत्र कृष्ण पक्ष 25 तारीख से और 8 अप्रैल के बीच में ये जो समय है मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। विदेश के और भारत के लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि विदेशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। किन किन देशों में दिखाई देगा ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। समय अधिक न लेते हुए आपको यही बताना चाहूंगा कि जब ग्रहों की स्थिति खराब होती है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, तो जो सृष्टि को प्रभावित करने वाले 4 ग्रहों की युति होगी 8 अप्रैल को। बीच में बुध अस्त भी होगा और वक्री भी होगा, रेट्रोग्रेड मोशन, और कंबस्ट प्लेनेट के रूप में एक ग्रह का दोनों तरह की क्वालिटी आपको देखने और सुनने को और महसूस करने को मिलेगी। कारण क्या है कि मकर राशि वालों को कौन कौन से ग्रह से फेस करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन चंद्रमा और सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस सृष्टि के जो लोग हैं 12 राशि के ही लोग हैं, 13वीं कोई राशि नहीं है। इसीलिए इन 12 राशियों पर होने वाले जो इफेक्ट हैं, क्योंकि एक एक ग्रह एक एक राशि को किस किस भाव से, किस दृष्टि से, किस मित्र भाव, शत्रु भाव या लाभ देने की दृष्टि से है या हानि दे रहा है, इन सब छोटी छोटी बातों का आपको प्रिकॉशन लेना या इस पर ध्यान देना आवश्यक है। 25 तारीख को होने वाला चंद्र ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर चंद्रमा होगा और वो लाभ स्थान, समझिए लाभ स्थान बन जाएगा आपके लिए। कैसे बनेगा? क्योंकि चंद्रमा जो है आपके केंद्र का स्वामी है और नवम भाग्य स्थान में होगा, तो भाग्य की वृद्धि तो करता ही है। इसी के साथ साथ 25 तारीख को चंद्र केतु आपको नुकसान कम देंगे, लेकिन आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में बैठे हुए मंगल और शनि, इनकी अष्टम भाव पर दृष्टि होगी और साथ ही साथ उस अष्टम भाव का जो मंगल होगा, यानी कि उसकी दृष्टि का प्रभाव जो होगा अष्टम भाव पर, जहां सिंह राशि है, उस सिंह राशि से अष्टम राहु, चंद्र, शुक्र और सूर्य की युति होगी। ये स्थिति आपके तीसरे भाव में बनेगी, लेकिन आपका आयु मृत्यु स्थान अष्टम भाव से अष्टम से अष्टम का योग बनता है। ऐसी स्थिति में आपको शुभ फल प्रदान करने वाला बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, इसीलिए उसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से आपके अष्ट भाव के होने वाले जो कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, या वो ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस पक्ष के 15 दिन के अंदर आपको मकर राशि और मकर लगन दोनों को मिश्रित करके इस फल को, इस प्रभाव को, ग्रहों की स्थिति को समझना होगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो बुध वक्री है, इस वक्री बुध की जो सिचुएशन या पोजीशन है वो कहां है? मेष राशि और मीन के, यानी कि कुछ अंश अगर सूर्य की दूरी हो जाती है, उसका निर्धारित क्रम है एक, तो बुध अस्त होता है। लेकिन यहां पर ये रेट्रोग्रेड मोशन में भी है, इसीलिए आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि आपकी राशि से नवम भाव का स्वामी बुध है और उसका वक्री होना ये भाग्य को अवरोध उत्पन्न करता है, ऑब्स्टिकल पैदा करता है, बनते हुए कार्यों में कुछ व्यवधान डालता है। अब ये मकर राशि वाले जिनकी धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा, श्रवण,
उत्तराषाढ़ा। क्रम अब मैं ठीक क्रम से बताता हूं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण 7 और 2 धनिष्ठा के 9 चरण एक राशि में होते हैं। अब जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उन लोगों की इस समय राहु की महादशा उन युवा वर्ग के 25 साल की उम्र के बाद वालों की लगभग मानकर चलो बृहस्पति की दशा, राहु की दशा है। और ये जो दशा है 23-24 साल की उम्र के बाद शुरू होगी राहु की। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि और बुध, केतु और शुक्र के ये क्रम होता है। तो आपके लिए शनि, बुध, बृहस्पति ये दशाएं सब अच्छी शुभ फल प्रदान करेंगी। और अब हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की, जिनका इस समय युवा वर्ग का जो होश संभाल चुके हैं, सब जो होश में हैं, यानी कि जिनको अच्छे बुरे का ज्ञान है, उनकी राहु की दशा चल रही है। उसके बाद ये स्थिति 35 साल की उम्र के बाद वालों की इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। 35 को इसलिए हमने लिया है क्योंकि चंद्रमा की दशा कितनी ऊपर नीचे है ये आप निर्धारित करेंगे। फिर राहु, बृहस्पति और शनि ये दशाएं आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। बुध की दशा सबसे अच्छी मानी जाएगी। केतु और शुक्र भी विशेष लाभ देंगे। अब आया धनिष्ठा नक्षत्र, 25 साल की उम्र के बाद वालों की सीधी बात करेंगे। बृहस्पति की दशा चल रही है और उसके बाद शनि 51 वर्ष की एज के बाद, क्योंकि ये जो क्रम है ये ऐसे चलता है, मंगल, राहु और बृहस्पति। तो 25 और 16 41, 41 और 19 60 साल की उम्र तक शनि आपको इतने सारे वरदान देगा। और आज की तारीख में इसलिए देगा क्योंकि आपका शनि अच्छी उन्नति देने वाली पोजीशन में है। आपकी ही राशि का स्वामी, आपकी ही राशि के स्वामी की जो दूसरी राशि है कुंभ, स्वग्रही होकर बैठता है, तो मकर राशि को विशेष फल देता है ना, अजीब बात। और उसके साथ साथ आपकी जो तीसरे भाव में युति अभी बनेगी, इसी 8 अप्रैल को इन 2 ग्रहण के मध्य मकर राशि को बहुत बड़े साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसीलिए ये कष्ट नहीं देगा। और साथ साथ देखिए, भाग्य में चंद्र और केतु यात्रा में कष्टकारक होते हैं। यात्रा में कष्टकारक के साथ साथ जब आप कोई यात्रा करते हैं तो उसमें चलते फिरते अपने पैसे को संभालना, सावधानी से बैठना, ड्राइविंग ठीक होनी चाहिए, या आप रेल या बस, हवाई जहाज में यात्रा करें तो बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत आवश्यक है। तो कुछ जो मकर राशि वाले हैं वो अशांत मन ना रखें, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।